अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर पाइथन। आज हम इंशाल्लाह ताला 4.1 और 4.2 कवर करेंगे। सबसे पहले पाइथन के बारे में अगर आपको पता ना हो तो पाइथन आपके पास एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी हम इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे कॉल्ड IDLE और अगर आपको पता ना हो कि आप ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप ये www.python.org से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँ, सिंपल गूगल में आके आपने पाइथन लिखना है और इसके बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो टॉप पे ही आपके पास ये दो तो ऐड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं दोनों के आगे ऐड लिखा हुआ है, तीसरा भी ऐड है, चौथा भी ऐड है। लेकिन जब एड्स ख़त्म हो जाते हैं तो टॉप पे आपके पास www.python.org इस पर आपने क्लिक कर लेना है। सही है। इसमें आपके पास यहाँ पर जो आप आ जाएंगे तो यहाँ डाउनलोड्स में आप चले जाएंगे। सही है। और डाउनलोड्स में आपके पास ये सबसे पहले लिखा हुआ है 3.10.6 फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ के अलावा किसी पे करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सही है। आपने सिंपली क्लिक करना है और आपका यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सही है। कोने में आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन को हम ओपन करते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च बार में आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे IDLE। सही है। देखिए मेरे पास जो वर्जन है 3.9 है, अभी 3.10 आया हुआ है लेटेस्ट। ठीक है। मैंने अपडेट नहीं किया हुआ, कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, हमारा काम इससे चलता है। ये हमारे पास पाइथन आ गया। इसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ। सही है। फाइल में जाके न्यू फाइल। ठीक है। ये बात याद रखें, जब भी आप पाइथन ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट फाइल है, जो चीज़ ओपन होती है, उसके अंदर आपने कुछ राइट नहीं करना, आप न्यू फाइल हमेशा ओपन करेंगे। ठीक है। और इस न्यू फाइल को आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड है, इसको मैंने कोई टाइटल नहीं दिया और इसको मैं राइट साइड पे ले आऊँगा। ठीक है। ब्लैंक फाइल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप क्या कहते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि न्यू फाइल आप खोलेंगे, दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल। फिर उसके बाद क्या करना है जी, मेक श्योर यू टाइप एवरीथिंग एग्जैक्टली एट अपीयर। एक मैसेज है जी, प्रिंट की कमांड है, ये हम यहाँ पे एंटर करते हैं। सिंपल है जी, प्रिंट, उसके बाद फिर ब्रैकेट, उसके बाद और फिर हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क और ये। ठीक है जी, ये आपकी एक कमांड हो गई है। नेक्स्ट आपको सीखा है क्लिक ऑन द मेन्यू रन मॉड्यूल। मेन्यू, ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें आपके पास ये लिखा हुआ है रन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो रन मॉड्यूल लिखा हुआ है। साइज की शॉर्टकट की भी दी हुई है 5। ठीक है ना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड, यानी कि आप प्रोग्राम को पहले सेव करें, उसके बाद फिर आप इसको रन कर सकते हैं। सेव सिंपल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि जब आप सेव करेंगे तो आपने .py लगाना है। py लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल अपना नाम लिख दें। लेट से मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, लेट से आप राइट CH4। सही है ना। तो अब यहाँ पर देखें .py नहीं लगा रहा, ये खुद ब खुद लगा लेगा इसके साथ। ठीक है। कोई इसमें ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सही है। इसको मैं सेव कर दूँगा और ये जब आप रन करेंगे प्रोग्राम तो दिस इज़ द रन स्क्रीन। ठीक है। ये वो मैसेज है हेलो वर्ल्ड जो हमने उस स्क्रीन में लिखा था और यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। पाइथन की दो स्क्रीन होती हैं, एक जिस पे आप ये वाली जिस पे आपने प्रोग्राम टाइप करना है और एक स्क्रीन होती है जिस पे प्रोग्राम रन होता है। ठीक है। इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ रन वाली स्क्रीन को। नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। एक मैसेज हमें लिख लिया है, कोई एरर नहीं आया है। सही है। If you see hello world then congratulations, you have just written your first Python code and executed it successfully। एक हमारे पास हो गया जी। सही है। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपके पास स्टेटमेंट है जी, ये हम हटा देंगे, दोबारा लिख लेंगे प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा और फिर हमारे पास क्या है जी, आई started सही है। ये आपके पास मैसेज है जी जो आपकी रिव्यू क्वेश्चन में है। लेट्स F5 इट अगेन, फिर से हम सेव कर लेंगे और ये हमारे पास ये मैसेज आ रहा है जो मैंने राइट किया है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है जी, चूज ए स्टोरी यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन एलिस प्रीवियसली, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रेजेंट द स्टोरी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। स्टोरी टाइटल बेसिकली आपने ये सेम, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, जो अंदर मैसेज मैंने दिया है डबल कॉमा के अंदर, सही है, ये आपके पास प्रिंट की कमांड है, सही है। ये जो डबल कॉमास होते हैं ना, इनके बीच में आप जो भी लिखते हैं, लेट्स से आई राइट दिस, सही है, एंड देन आई रन इट, वो पूछता है सेव करें, मैं सेव कर देता हूँ, तो देखिए वही चीज़ आ रही है, सही है। दिस इज व्हाट दिस कमांड डज, सही है। कमांड क्या है आपके पास, प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा फिर डबल कॉमा और फिर ब्रैकेट, तो ये आपके पास 2 दफ़ा हो गया डबल कॉमा, सही है। इसके सेंटर में आप जो भी लिखेंगे, सही है, जिस तरह अभी मैं एक स्टोरी लिखने वाला हूँ, तो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ टाइटल, सही है जी, और यहाँ पे 2 डॉट लगा देता हूँ, फिर मैं स्पेस दे देता हूँ, सही है, और फिर मैं लिख देता हूँ व्हाट शुड आई राइट, और वट एवर, सही है। ये एक मैंने एक टाइटल दे दिया है। अब मैंने साथ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सही है, दोबारा से मैं प्रिंट कमांड दे दूंगा, इस तरह हो गया, फिर डबल कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं जी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह लाइन बाय लाइन आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, सही है ना। जितनी बार आप चाहें तो आप प्रिंट कमांड यहाँ देते जाएं और एक स्टोरी बना लें, सही है। मैं सिर्फ 2 लाइन लिख रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, वो फिर कहेगा जी आपने सेव करना है, सेव कर लेंगे, तो आप देख रहे हैं जी टाइटल है, और यहाँ जितनी दफ़ा आप प्रिंट कमांड देंगे तो वो लाइन बाय लाइन यहाँ पर आती जाएगी, सही है। इसको क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे जी 2 रिव्यू क्वेश्चन हो गए हैं पाइथन और प्योरली प्रिंट कमांड से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास 4.2 है, अगर आपको 4.2 है, इंट्रोडक्शन टू टर्टल ग्राफिक्स। टर्टल ग्राफिक्स बेसिकली इस चैप्टर की मेन चीज़ है, इसके अंदर हम चीज़ें ड्रॉ करेंगे। टर्टल ग्राफिक्स आपके पास यहाँ के कहते हैं कि टर्टल ग्राफिक्स लाइब्रेरी, एक्चुअली टर्टल ग्राफिक्स एक लाइब्रेरी है, सही है। लाइब्रेरी क्या होती है, जिस तरह जनरल लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में लाइब्रेरी वो जगह कहते हैं जहाँ पर बुक्स अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इफ़ वी नीड एनी बुक वी गो टू लाइब्रेरी, सही है। तो इसी तरह पाइथन में भी एक लाइब्रेरी होती है, लेकिन वहाँ पे बुक्स नहीं होती, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोड्स होते हैं, सही है, स्पेसिफिक कोड्स जो कि आप यूज़ कर सकें। तो जब भी हम वो स्पेसिफिक कोड्स यूज़ करना चाहते हैं तो हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट का मुराद होता है किसी चीज़ को लाना, सही है ना, अपने प्रोग्राम में। लेट से अगर इंपोर्ट में सेंटेंस में यूज़ करूँ कि वी आर इंपोर्टिंग समथिंग समथिंग टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हम ये चीज़ ला रहे हैं, सही है। एक्सपोर्ट मतलब ले जाना। तो यहाँ पर आपके पास पहली कमांड है इंपोर्ट टर्टल। टर्टल बेसिकली जो आपके पास चीज़ आएगी स्क्रीन पे उसे भी टर्टल कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इंपोर्ट टर्टल, ये हम पूरी लाइब्रेरी जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सही है। जब आप ये लिखते हैं इंपोर्ट टर्टल तो आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट चेंज हो जाता है, फिर आप टर्टल की कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर आप लिखा हुआ है टर्टल डॉट फॉरवर्ड। बेसिकली टर्टल को इंपोर्ट करके हमने टर्टल को चलाना है, सही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सही है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टर्टल, सही है। ये मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, टर्टल इज सिंपल रोबोट विल मूव अराउंड टू ड्रॉ शेप्स। अब आपने नोट किया होगा यहाँ पे आपको कोई टर्टल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब हमें टर्टल नज़र आएगा। यहाँ पर मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ टर्टल डॉट फॉरवर्ड और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 100। ये 100 क्या है जी, हमने टर्टल को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसने आगे जाना है। आगे कहाँ, जिस तरफ उसका मुंह है उसी की तरफ, मतलब सीध में आगे जाता जाए। कितना आगे जाएगा, 100 यूनिट्स। यूनिट्स क्या चीज़ होती हैं ये आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इसको मैं रन करता हूँ, सही है। अब आप देख रहे हैं कि ये वो पीछे विंडो जो खुली है ये रन वाली विंडो है, लेकिन टर्टल के साथ आपकी ये ग्राफिक पाइथन टर्टल ग्राफिक, इसकी अपनी विंडो भी ओपन हुई है जहाँ पे ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है। तो ये जो एरो हेड आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा है, एरो सा बना हुआ है, ये असल में हमारा टर्टल है, सही है। और इसका मुंह आप देख रहे हैं राइट साइड पे, सही है। हमने जिसको कहा है ना मूव 100, तो यहाँ से टर्टल स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, सही है। लेट मी डू समथिंग एल्स विद इट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हमारे पास क्या है जी, सेम चीज़ अभी मैंने आपको दिखाई है, जो स्क्रीनशॉट आपके पास बुक में भी दिया हुआ है
नेक्स्ट आपके पास है लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100 मोर क्लोजली। फिर क्या चीज़ है, हाँ इसने एक और दिया टर्टल डॉट फॉरवर्ड 50 और फिर टर्टल डॉट फॉरवर्ड 50। यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, ठीक है, इसके यूनिट्स को, इसको मैं 50 अगर 2 बार लिख लूँ, सही है। आप कमांड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी और फिर नीचे पेस्ट, सही है। तो आपके पास सेम कमांड डबल हो जाएंगी पाइथन में, सही है। F5 रन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वही सेम चीज़ आई है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल है। टर्टल पहले फर्स्ट कमांड में यहाँ तक चला है, उसके बाद फिर 50 यूनिट्स और चला है, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है क्योंकि दोनों सेम जैसे लगते हैं, सही है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल 2 मेक द टर्टल टर्न। टर्टल को हमने टर्न करना है। टर्न की कमांड हमारे पास क्या है, टर्न लेफ्ट 90, सही है। फॉरवर्ड 100 है और लेफ्ट 90 है। टर्टल डॉट लेफ्ट, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इसको 100 कर देते हैं, सही है, और नीचे ले आते हैं टर्टल डॉट लेफ्ट और यहाँ पे कर लेते हैं 90। अब इसमें दो चीज़ें नोट करने की हैं। नंबर 1, जब आप फॉरवर्ड लिखते हैं और उसके साथ ब्रैकेट में आपने जो नंबर डाला है, तो ये आपके पास यूनिट्स हैं, जितने यूनिट वो चीज़ आगे जाएगी, टर्टल आगे जाएगा। फिर जब आप लेफ़्ट या राइट लिखते हैं और ब्रैकेट में आप एक नंबर डालते हैं, तो ये डिग्रीज होता है, सही है, कितने डिग्री आपने टर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी कि टर्टल का जो स्टार्टिंग जो उसका मुंह होता है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। अगर वो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा, सही है, यानी उसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा 90 डिग्री, सही है, लेफ़्ट 90, तो अब उसका ऊपर की तरफ सीधा मुंह होगा, सही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। F5 रन एंड देन यू सी यहाँ तक आया टर्टल एंड देन वो 90 डिग्री टर्न हुआ है अपने लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। इस टर्टल का जो लेफ़्ट था, तो इसका लेफ़्ट ऊपर की तरफ था, तो अब इसका मुंह ऊपर की तरफ हो गया। अगर मैं इसको फर्दर कमांड दूं कि भाई आप दोबारा आगे चले जाएं, तो ये यहाँ पर सीधा जाएगा। लेट मी शो इट टू यू। अगर मैं ये सिर्फ ऊपर वाली कमांड कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, सही है, और इसको मैं अब रन करूँ, यू सी टर्टल यहाँ है, फिर वो टर्न हुआ है 90 लेफ़्ट की तरफ और फिर सीधा ऊपर चला गया है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि फॉरवर्ड जहाँ जा रहा है टर्टल वहाँ लाइन लगा रहा है, और जो लेफ़्ट की तरफ टर्न हुआ है यानी अपने लेफ़्ट की तरफ, तो ऊपर उसने खाली मुंह फेरा था, सही है, कोई लाइन उस वक्त नहीं लगाई थी। एनीवेज यहाँ पर ये आगे चीज़ भी आएगी, ये चीज़ यहाँ पर भी बुक में लिखी हुई है, लेकिन हम ज़रा आगे जाते हैं। दिस वन वे टू लुक एट इट, ड्रॉ लाइन 80 यूनिट्स लॉन्ग, और ये इन्होंने बेसिकली एक स्क्वायर का वो बनाया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर आप किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर बुक में ये चीज़ जो है ना, ये 8 पॉइंट्स हैं, ये नोट करने के हैं। दिस इज़ हाउ वी राइट एल्गोरिथम, सही है। ये जो पॉइंट बाय पॉइंट हम चीज़ लिखते हैं ना, जो कि कमांड्स में नहीं होती, ये एल्गोरिथम होता है। फिर इस एल्गोरिथम को देख के हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये आपके पास प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। कभी आपके लिए क्वेश्चन में आ जाए कि भाई आप पहले एल्गोरिथम लिखें, तो आपने स्टेप बाय स्टेप यानी 1 2 3 लिख के आपने लिखना है कि वो आप क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, सही है ना। तो मैं अब इन स्टेप बाय स्टेप को देख के मैं आपको प्रोग्राम लिख के देता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से देख के प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। मूव फॉरवर्ड बाय 80 यूनिट्स, तो यानी टर्टल डॉट फॉरवर्ड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 80, सही है। फिर टर्न लेफ्ट बाय 90, वो लेफ्ट 90 ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। फिर हमारे पास है जी ये 80, सही है। फिर उसके बाद टर्टल लेफ्ट बाय 90, सही है। तो हम टर्टल डॉट लेफ्ट और फिर इसके बाद 90, सही है। इसके बाद आप नोट कर रहे हो कि फिर फॉरवर्ड 80, फिर 90 डिग्री टर्न है लेफ़्ट की तरफ, फिर 80 फॉरवर्ड है और 90 डिग्री टर्न है, सही है। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लेट मी कम ओवर टू द नेक्स्ट लाइन, यस, एंड देन पेस्ट। आप नोट कर रहे होंगे नंबर 1 फॉरवर्ड बाय 80 यूनिट्स है, फिर नंबर 3 80 यूनिट्स फॉरवर्ड है, फिर नंबर 5 है और नंबर 7 है, सही है। तो ये 1 3 5 और 7, ठीक है। और फिर टर्न जो हमारे पास आया है 2nd 4th 6th और 8th, तो आपके पास है 2nd 4th 6th एंड 8th। नाउ लेट्स चेक इट विद द प्रोग्राम। इन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। सी असल में ये दो स्टार्टिंग वाली इंस्ट्रक्शंस जो है ना, ये दो इन्होंने इसको एक्चुअली रिपीट किया है,
3 टाइम्स मोर, टोटल 4 टाइम्स ये इंस्ट्रक्शन रिपीट हुई है। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली आपके पास 80 यूनिट्स का एक स्क्वायर बना रही है, ठीक है। ये मैं इसको रन करता हूँ आपके लिए, तो आपके पास स्क्रीन पे एक स्क्वायर बना हुआ आपको नज़र आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सही है। ये टर्टल आपका यहाँ से गया था, फिर यहाँ से टर्न उसने किया था, फॉरवर्ड 80, फिर लेफ़्ट 90 का टर्न था, फिर 80 फॉरवर्ड, फिर लेफ़्ट 90 का टर्न था, फिर 80 फॉरवर्ड, फिर लेफ़्ट 90 का टर्न था, नीचे की तरफ आ गया, सही है, उसका मुंह, फिर उसने फॉरवर्ड 80, सही है, फिर 80 करने के बाद फिर उसने लेफ़्ट 90 की तरफ उसने जो चेंज किया है, अपना टर्न किया है, तो वो उसका मुंह फिर राइट साइड पे हो गया, सही है। ये एक स्क्वायर का कोड था, सिंपल सा कोड था, सही है। नेक्स्ट लेट्स सी इस पर क्या आ रहा है। इसमें आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट द स्टेप्स एल्गोरिथम्स फॉर क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल शेप, सही है। रेक्टेंगल शेप के आपने एल्गोरिथम लिखने हैं, सही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोड नहीं लिखता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 1 आपके पास एक आ जाएगा, सही है। 1 आपके पास क्या होगा कि आपने फॉरवर्ड, सही है। तो अगर आप रेक्टेंगल की आपको पता होगा आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, सही है। तो मैं इसको 200 यूनिट्स कर देता हूँ, सही है। सही है, फिर 2 आपके पास हो जाएगा टर्टल टर्न लेफ्ट, और फिर यहाँ पे आप लिख लेंगे 90 डिग्रीज, सही है। अब टर्टल जब ये टर्न करेगा तो इसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन आपके पास एल्गोरिथम में हो जाएगी टर्टल फॉरवर्ड, और ये आप कर लेंगे 100, सही है। 2 आमने सामने की साइड जो हैं वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए, सही है। और फिर फोर्थ आप कर लेंगे टर्टल टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, सही है। इसके आगे यूनिट्स लिख लेते हैं, सही है। ये अब एक्चुअली प्रोग्राम नहीं है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा, लेकिन ये मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि इस तरह जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन नंबर 5, ये हो जाएगी इंस्ट्रक्शन नंबर 6, इंस्ट्रक्शन नंबर 7, और ये आखिर 5 इंस्ट्रक्शन नंबर 8, सही है। ये आपके पास एल्गोरिथम हो गया जो आपने रेक्टेंगल का लिखना है, सही है। देखें ये 2 साइड्स इक्वल हैं और ये उसकी जो आमने सामने की साइड्स हैं ये भी इक्वल हैं, सही है। इसके ऊपर अगर प्रोग्राम आगे लिखना हो तो हम फिर इसको यूज़ करेंगे, सही है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर टर्टल ड्राइंग आउट ए हेक्सागन, हिंट रिमेंबर दैट हेक्सागन हैज 6 साइड्स, एंगल फॉर ईच कॉर्नर इज 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे एंगल की जो बात कर रहे हैं, तो वो एंगल आपके पास ये जो गिवन होता है, तो ये एंगल अगर आप डालेंगे ना यहाँ पे टर्न पे, सही है ना, तो आपके पास वही चीज़ बनेगी। ये सेम चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, सही है। इसको हटा देते हैं, सही है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेक्सागन बनाना है तो सबसे पहले इंपोर्ट टर्टल, वो हमने किया हुआ है। फिर हमने करना है टर्टल डॉट फॉरवर्ड, सही है। और इसको हम कर लेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल 100, सही है। फिर हम कर लेंगे टर्टल डॉट लेट्स डू लेफ्ट। एक दफ़ा जहां आप टर्न करेंगे तो फिर पूरी शेप में आपको वहीं पे टर्न करना होगा, सही है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 60, सही है। अब ये सेम इंस्ट्रक्शंस मैंने, क्योंकि हेक्सागन है तो उसमें तो टोटल 3 मरतबा और हुई थी, यहाँ पे 5 मरतबा, यानी टोटल 6 मरतबा ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी, सही है। तो लेट मी, ये 3 हो गई, 4 5 6। नाउ दिस विल मेक आवर हेक्सागन, सही है। ये मैं आपके लिए रन करता हूँ। यू सी सेम इंस्ट्रक्शन है, टर्टल फॉरवर्ड आया 100 यूनिट्स, उसके बाद उसने टर्न किया है 60 डिग्रीज, और फिर वही इंस्ट्रक्शन दोबारा रिपीट हुई है। फिर उसने टर्न किया है, फिर 60 डिग्री टर्न हुआ है, फिर फॉरवर्ड गया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ और फिर यहाँ, सही है। तो ये आपके पास एक हेक्सागन बन गया है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट हम चले जाते हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर टर्टल ड्राइंग अ स्टार, हिंट सपोज ईच साइड इज 50 यूनिट्स फ्रॉम एंड द एंगल बिटवीन द साइड इज 144, सही है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल आपने सेम स्टेप्स लिखने हैं,
लेकिन आपको पता होगा स्टार्स के टोटल 5 कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास 6 बार रिपीट नहीं होगी, ये आपके पास रिपीट होगी 5 बार, सही है। ईच साइड इज़ 50, इसको आप 50 कर देंगे और जो एंगल आपके पास होगा 144 होगा, सही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल सी। अब 4 मरतबा इसको मैंने पेस्ट करना है, सही है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 टाइम्स ये आ गया। इसको मैं रन करता हूँ F5 दबा के, यू सी ऑटोमेटिकली इसने आपके लिए जो शेप बनाई है वो एक स्टार की बनाई है, सही है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास 4.3 स्टार्ट हो रही है, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।